हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग कैलेंडर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों उनकी कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए हल करने में। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं साधारण वर्ष की बात। तो दोस्तों जो साधारण वर्ष होता है वो हमारा होता है 365 दिन का दोस्तों। इसमें 52 सप्ताह और प्लस का एक दिन होता है। ठीक, फिर आता है हमारा लीप वर्ष। ये होता है हमारा दोस्तों 366 दिन। इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक, ये हमारा 4 साल बाद आता है। ठीक, फिर दोस्तों हम कर लेते हैं वर्षों की बात कि जो 100 वर्ष होता है दोस्तों, 100 वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं? 5 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक, फिर दोस्तों जो 200 वर्ष होता है, 200 वर्ष में दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया, आपका लेना 3। ठीक, 3 दिन अतिरिक्त होते हैं। और 300 वर्ष में दोस्तों 1 दिन अतिरिक्त होता है। और 400 वर्ष में दोस्तों क्या होता है? कोई भी नहीं होता है, दिन शून्य होता है उस जगह पे। ठीक, फिर हम देख लेते हैं अगला। तो अगला है दोस्तों, ये हम महीनों के नाम और ये हैं उनके दिनों के नाम। दोस्तों जो कैलेंडर के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आपको सबसे पहले तो महीनों के नाम और उनकी दिनों की संख्याओं के नाम आपको याद होने चाहिए, तभी आप कैलेंडर के क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना संभव नहीं है कि आप कर पाएँ। ठीक, आप देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक, फिर दोस्तों ये हैं हमारे दिनों के नाम और ये दिन के कोड हैं। तो ये क्रम से मैंने ट्रिक के साथ बता दिए हैं आपको, तो आप इन्हें याद कर लेना। ये हैं सन शताब्दी और ये हैं क्या? शताब्दी कोड। ठीक, ये इनके कोड शताब्दी ये सन देकर रखे होंगे, ये इनका कोड रहेगा। ठीक, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें और याद भी कर लें। ठीक दोस्तों, फिर हम करते हैं अगला। तो दोस्तों जो ईयर होती हैं लीप ईयर, लीप ईयर 3 टाइप की होती है। एक लीप ईयर होती है, एक लीप ईयर प्लस और एक लीप ईयर 2/3। ठीक दोस्तों, तो अब ये हमने कर लिए कि 3 लीप ईयर होते हैं, तो अब इनकी हम क्रम से देख लेते हैं किस किस प्रकार से। दोस्तों जो लीप ईयर होती है कि लीप ईयर वाला जो वर्ष वाला कैलेंडर होता है दोस्तों, ये हमारा 28 साल बाद रिपीट होता है। ये रिपीट वाला एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, फिर होती है दोस्तों लीप ईयर +1। ठीक, तो साधारण वर्ष लीप वर्ष दोस्तों 6 साल बाद रिपीट होता है। और जो लीप ईयर 2/3 है दोस्तों, वो होता है 11 साल बाद। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, आप थोड़ी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि मैंने क्या क्या बताया। जैसे दोस्तों 2020 है। ठीक, 20 क्या है दोस्तों? पूर्णतः लीप ईयर है, इसलिए जो क्या 28 साल बाद बदला आएगा। ठीक, अब मैंने कहा 21, तो दोस्तों 21 क्या होगा? 2y+3 हो गया। मान 2021 क्या होगा? 2020 अगल कर लो +1 कर लो, तो दोस्तों क्या बन गया? ये लीप ईयर +1 बन गया। तो ये हमारे कितने साल बाद? 6 साल बाद बदलाएगा। ठीक, अब 2022 और 23 दोस्तों ये हमारा 11 साल बाद बदलाएगा। ठीक, 24 नहीं, 24 में तो फिर ये लीप ईयर आ जाएगा, 22 और 23। ठीक दोस्तों, तो आप समझ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों इसमें पूछा है कि यदि 16 जून 2005 को रविवार है तो 22 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? ठीक दोस्तों, तो आप अच्छे से समझिए इसने क्या कहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 16 जून है। ठीक, और हमें पूछा कब का है दोस्तों? 22 अक्टूबर का। ठीक, तो आपको पता है दोस्तों कि 16 जून है। ठीक, तो जो महीना देकर रखे होता है दिन, तो उसी दिन में से मान उसी महीने की संख्या में से दिन घटा देते हैं दोस्तों। तो घटाने के बाद दोस्तों हमारा कितना बचेगा? 14। ये हमारा क्या हो गया? जून। अब दोस्तों हमें क्या पूछा? अक्टूबर का। ठीक, तो जून के बाद दोस्तों जुलाई भी आया होगा। ठीक, जुलाई के बाद दोस्तों फिर अगस्त भी आया होगा। ठीक, अगस्त के बाद दोस्तों फिर हमारा क्या आया होगा? सितंबर भी आया होगा। फिर हमारा 22 अक्टूबर देकर रखा ही है। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब जो हमारा सितंबर जुलाई का महीना होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 31 दिन का। और जो हमारा अगस्त का महीना होता है वो भी हमारा 31 दिन का होता है। जो सितंबर का होता है दोस्तों वो होता है 30 का। और अक्टूबर हमें कितना? 22 देकर ही रखा है। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारे दिन कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों जो हम डिवाइड करेंगे ना, यानी भाग करेंगे, तो दोस्तों हमें केवल उसका शेष देखना है, ना कि ये देखना है वो कितनी बार गया है। हमें केवल से केवल शेष से मतलब है। ठीक, अब मैंने इसमें 14 में जब 7 से भाग दूंगा दोस्तों, तो हमारा शेष क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 0 बचेगा। ठीक,
फिर हम जब 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, तो हमारी सीट कितनी बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है। इसी प्रकार इसमें भी हमारे 3 ही बचेंगे। 7 चौके 28, तो इसमें हमारे 2 बचेंगे, और 7 3 21, इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब इन सभी को क्या दोस्तों जोड़ लीजिए। ठीक, तो ये हमारे कितने आ गए, 9 आ गए दोस्तों। मैं थोड़ा इन्हें मिटा लेता हूँ, इसके बाद मैं आगे कराता हूँ। ठीक, तो हमारे कितने आ रहे थे, 9 आ रहे थे। ठीक दोस्तों, तो हमारे कितने आ गए, 9। अब 9 दोस्तों यहाँ पर भी देखना, जब जोड़ने पर दोस्तों 7 से क्या होता है फिर डिवाइड करना है, तो हमारे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 किसका होता है दोस्तों, मंगलवार का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, ओके, आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो शेष बचता है ना हमारे जोड़ने पर, तो दोस्तों यहाँ पर 7 से क्या जाना नहीं होना चाहिए। यदि जाना हुआ तो आपको 7 से डिवाइड करना होगा, और यदि 7 से कम रहा तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर जो मैंने दिन के कोड बताए थे उसी के हिसाब से आपको बता लगा देना है। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हमारा 30 जनवरी, कौन सा आ गया दोस्तों, अब आ गया हमारा 30 जनवरी। ठीक, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये आपको होमवर्क के तौर पर है, जैसा कि मैंने वो पहला बताया था, ठीक उसी टाइप का है। तो ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर कर कर बताएंगे। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। ठीक, ये मुझे कमेंट कर कर आप मुझे बताएंगे सभी लोग कि आपने क्या किया है। ठीक, अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा 7 बार रिपीट होकर आया है। ठीक, यदि 22 जून 1992 को मंगलवार है, ठीक क्या है दोस्तों, 22 जून को मंगलवार है, तो 22 जून 1996 को कौन सा दिन होगा, जो उनने पूछा है। ठीक, तो हम इन सवालों में क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करें, 22 जून, ठीक क्या दोस्तों, 22 जून 1992। यदि दोस्तों दिन और महीना एक साथ देकर रखा है दोस्तों, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, आपको केवल सनों के बीच का अंतर देखना है। ठीक दोस्तों, इनके सन का बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 4 है। कितना है दोस्तों, सिंपल सी है ना, 4 ही है। ठीक, अब 4 में दोस्तों, अब आपको ध्यान होगा कि 4 में एक लीप ईयर भी आता है। ठीक दोस्तों, तो 4 में एक लीप ईयर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और 5 किसका कोड होता है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, वो होता है हमारा किसका, सॉरी, 5 5 आया जरूर है, लेकिन हमें 5 बढ़ते क्रम में चलना है। मैं थोड़ा आपको मिटा दूं फिर बताता हूँ किस प्रकार चलना है। 5 तो कोड होता है हमारा किसका, शुक्रवार का होता है साहब। ठीक, शुक्रवार का ही नहीं, गुरुवार का होता है। लेकिन आपको क्या दोस्तों यहाँ पर मंगलवार देकर रखा है, तो मंगलवार से आपको आगे की ओर बढ़ना है 5। ठीक, मंगलवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, बुध आएगा। बुध के बाद फिर क्या आएगा, गुरुवार आएगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा। शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा। शनिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, रविवार आएगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और इसे देख लें दोस्तों, यदि आपको किसी भी सवाल में डेट और महीना यदि एक साथ देकर रखा है दोस्तों, तो आपको केवल उनके सनों के बीच का अंतर देखना है, और जितने लीप ईयर आए दोस्तों उसमें उतने ही ऐड कर देना है। ठीक, इसमें हमारा 4 का अंतर था इसलिए हमने 1 किया। ठीक, यदि हमारा 8 का अंतर होता दोस्तों, तो हमारा कितना लीप ईयर हो जाता, 2 हो जाता, राइट आंसर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी ध्यान से देखिए। अब दोस्तों इसमें क्या है, यदि 15 मार्च 1992 को शुक्रवार है, ठीक, तो क्या 15 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है। ठीक दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर देख लेना है आपको। सन इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 3 का अंतर है। ठीक, अब 3 का अंतर है दोस्तों, तो इसमें भी एक लीप ईयर है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इसमें भी एक लीप ईयर जो शुरू का ही है, 1992। ठीक, 1992 भी एक क्या है, लीप ईयर है। ठीक दोस्तों, तो इसमें भी हम एक ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और शुक्रवार से हम दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, फिर रविवार हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और फिर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, रविवार हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। ये हमारा 9 बार रिपीट होकर आया है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा। मैंने आपको दोस्तों रिपीटेड लीप ईयर के बारे में बताया था कि लीप ईयर कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों बे खास करके कैलेंडर बदलने के लिए ही क्वेश्चनों के लिए मैंने वो आपको टाइप यानी नोट कराए थे। तो दोस्तों जो 2020 है हमारा, तो 2020 वाला जो कैलेंडर है दोस्तों वो कितने साल में बदलाता है दोस्तों, वो बदलाता है हमारा 28 साल बाद। राइट, यही बताया था ना मैंने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। ठीक, 2048 यानी दोस्तों 2020 का कैलेंडर सेम का सेम 2048 के लिए बिल्कुल समान होगा। जो हमारा 2048 का कैलेंडर होगा वो ही हमारा 2020 का भी कैलेंडर होगा। यदि आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इंटरनेट है, आपके मोबाइल में नेट है, तो आप उसके ज़रिए भी ये पता कर सकते हैं कि जो 2020 का कैलेंडर रहेगा दोस्तों वो ही हमारा क्या रहेगा, 2048 का भी रहेगा। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक दोस्तों, तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको सेट के रूप में देकर रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को मुझे आंसर के रूप में देंगे। ठीक दोस्तों, तो ये 5 क्वेश्चन है, मुझे आप सभी के सभी लोग कमेंट कर कर बताएंगे। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपको दोस्तों ये सवाल भूले नहीं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अब हम अपनी इस वीडियो से विदा लेते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।